हेलो पोकेमॉन फैंस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पोकेमॉन सीजन 18 एपिसोड 1 हिंदी में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड के शुरू में हम लोगों को दिखाया जाता है एस उसके दोस्तों और उसके पोकेमॉन मिल के लंच कर रहे होते हैं। लंच खत्म हो जाने के बाद सरीना ने जो कुकीज़ बनाए थे वो एक बक्से में ले आती है, बट जब वो बक्सा खोलती है देखते हैं उसमें एक भी कुकीज़ नहीं बची है। उसके बाद सब पोकेमॉन मिलकर एक तरफ घूमने लगते हैं। तब हम लोग देखते हैं वहाँ पर चेस्टपिन खड़ा हुआ है जिसके मुंह में सारे कुकीज़ है। वो अकेले ही सब कुकीज़ खा गया। सब पोकेमॉन ज़्यादा गुस्सा नहीं हुआ, लेकिन पैंचम ज़्यादा गुस्सा हो गया, उसके साथ जाके झगड़ा करने लगा। सरीना और क्लेमर ने उनका झगड़ा रोका, उनको डांट लगी। क्लेमर ने जब चेस्टपिन को डांटा इसके लिए, उसके बाद चेस्टपिन यहाँ से भाग गया। उसके पीछे पीछे पैंचम भी जाने लगा, उसके सब लोग उसके साथ जाने लगे। पैंचम ने चेस्टपिन को घेर लिया। जब पैंचम चेस्टपिन के ऊपर कूदा तभी चेस्टपिन वहाँ से हट गया और पैंचम गिर गया और भी तक गुस्सा हो गया। आखिर में चेस्टपिन एक झाड़ी के अंदर कूद जाता है, उसके साथ पैंचम भी कूद जाता है। उसके बाद वो दोनों एक पोकेमॉन के साथ टकरा जाते हैं। तब हम लोगों को दोनों ही पोकेमॉन दिखता है, फारफेच एंड स्नूचम्प। उनका ट्रेनर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उन दोनों को चिल्लाने लगता है। उसके बाद सेरिना और क्लेमोंट भी आ जाते हैं पीछे से, और ट्रेनर उनको भी बात सुनने लगता है। तब वो दोनों आके उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं। माफ़ी मांगने का हो जाने पर उसके बाद ट्रेनर ने कहा कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। उसके बाद वो पोकेमॉन शोकेस के लिए प्रैक्टिस करने वाली थी, ऐसे बोला। तो इसमें सेरिना ने भी कहा जो मैं भी ही पोकेमॉन शोकेस में हिस्सा लेने वाली हूँ। इससे ट्रेनर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो न्यू ट्रेनर थी, उसका नाम था मिनी। तो उसका पहला टाइम था पोकेमॉन शोकेस में, तो वो चाहती थी जो उसका परफॉर्मेंस ऐसा उसके दोस्तों सरीना और क्लेमोंट देखे वो जज करे। पहले तो बाकी लोग रिव्यूज़ कर रहे थे, उसका जज करते हैं सब क्योंकि सबको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, बट आखिर में सब लोग मान गए उसके जज करने के लिए। उसके बाद मिनी ने स्नूचम को फारफेच को चुना। पहले उसने स्नूचम को पाउडर स्नो यूज़ करने को कहा, उससे उसने एक क्लाउड जैसे बना लिया कुछ। पाउडर स्नो पे जो स्नो नीचे गिर रहा था उसमें लोग डांस कर रहे थे। उसके बाद फारफेच ने डाके स्नो को काट दिया। उसके बाद स्नूचैम्प ने हार्ट स्टैब यूज़ किया एंड फारफेच ने फ्यूरी कटर यूज़ किया। उससे उसने स्नूचैम्प का हार्ट स्टैब को काट दिया। उसके साथ एक नया इफेक्ट बन गया। इसे ख़त्म होने के बाद क्लेमोंट ने इसको बहुत अच्छा बोला, इसने भी इसको ग्रेट कहा। इन्हीं तरह की वजह से उसने और मिनी ने थोड़ा और भी ड्रामेटिक रिएक्शन दिया। उसके बाद उसने सच कहने को कहा और कोई चीज़ फिक्स कर सकते हैं और भी अच्छे करने के लिए ये पूछा। तब सरीना ने कहा वो अपने पोकेमॉन का डांस कोऑर्डिनेशन और भी ज़्यादा अच्छा कर सकता है। ऐसे कहा वो अपना तो हार्ट स्टैम्प का और भी फ्लैशियर कर सकती है, तब अच्छा लगेगा ज़्यादा। तब ये सब बात मिनी ने सब नोट कर लिया पर बाद में यूज़ करने के लिए। उसके बाद मिनी ने कहा वो सरीना का परफॉर्मेंस देखना चाहिए, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सरीना प्लेस से संभाल रही थी तो वो उसे नहीं करना चाहती थी। उसके बाद बॉनी और सबको बोलने के बाद वो उसके लिए मान जाती है। सरीना पैंचम को चुनती है इसके लिए। कैमरा शिफ्ट होता है तभी हम लोग को दिखाया जाता है पैंचम को चेस्टपिन के धक्का दे देता है, उसकी जगह खड़ा हो जाता है। ऐसा सोचता है चेस्टपिन ऐसे क्यों कर रहा है। तब क्लेमोंट कहता है वो स्वैप करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद पैंचम आ जाता है और चेस्टपिन के साथ झगड़ा करना शुरू करता है। तभी बॉनी और पिकाचू जाके उन दोनों को फिर तब सेरिना ने चेस्टपिन को पूछा तुम भी क्या परफॉर्मेंस में आना चाहते हो। तब चेस्टपिन ने गलती से मुंह हिला दिया। तब क्लेमोंट कहता है मुझे पता था इसी मौके के लिए कि एक गैजेट बनाया है। क्लेमोंट के पास इसके लिए एक परफेक्ट मशीन था, वो उसने निकल लिया। वो था एक डांसिंग रोबो पार्टनर जो लगभग चेस्टपिन की तरह दिखता था। ये देखिए मिनी ने पूछा ये क्या हो रहा है, तो बॉनी ने क्या लिया उसका बड़ा हो जाए एक इन्वेंटर है। उसके बाद क्लेमोंट ने उसका मशीन का पावर ऑन कर दिया। चेस्टपिन इससे ज़्यादा खुश नहीं लग रहा था देखकर। वो मशीन चेस्टपिन को पकड़कर घूम कर डांस करने लगता है। क्योंकि मिनी ने क्लेमोंट की मशीन पहली बार देखा है इसलिए वो इस मशीन को बहुत अच्छा बोलते हैं।
उसके बाद वो मशीन धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू करते हैं। उसके बाद तो मशीन से धुआं निकलने लगता है। बॉनी क्लेमोंट को मशीन को बंद करने को बोलता है, लेकिन इसका रिमोट खराब हो जाता है, इसलिए बंद नहीं कर पाता है एंड एक बड़ा धमाका हो जाता है। उसके बाद सब लोग हम लोग को दिखा जाता है, सब लोग काले हो गए फिर से। उसके बाद सेरेना अपना परफॉर्मेंस शुरू करने वाली होती है। एक आदमी पैंचम और दूसरे आदमी पेनिक्यून को लेकर ऊपर उछल दिया। सेरेना ने पेनिक्यून को फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करने को कहा, जो वो घुमा के ऊपर की तरफ फेंक रहा था। उसके अंदर से पेंचम घूमते घूमते ये जा रहा था। उसके बाद फिर से घूमते घूमते स्टाइल पे नीचे उतरा उसने। ये देखते स्मृजम को पेंचम पसंद आ गया। नीचे उसके बाद वो लोग नीचे उतर आए। इसके बाद हम लोगों को पीछे दिखाया जाता है टीम रॉकेट इनके ऊपर नजर रख रहे थे दूर से। उसके बाद जेसी की नज़र स्मृजम के ऊपर पड़ती। स्मृजम को देखती है, वो उसे पसंद आ जाती है। उसके बाद जेसी ने कहा, हम लोग स्मृजम को पकड़ेंगे एंड कॉन्टेस्ट जीत जाएंगे। उसके बाद जेम्स कहता है, पिकाचू का क्या होगा? उसके बाद जेसी कहती है, पहले तो स्मृजम को पकड़ो, उसके बाद पिकाचू अपने आप ही हमारे साथ आ जाएगा। उसके बाद एक स्क्रीन सीट होता है सेरेना की परफॉर्मेंस के ऊपर। उसके बाद पेंचम सैड अटैक करता है एंड पेनिक्यून फ्लेम थ्रोअर अटैक करता है। दोनों मिलकर एक धमाका होता है, जो एक खूबसूरत सा इफेक्ट देते हैं। इसके साथ सेरेना ने उसका परफॉर्मेंस फिनिश किया। उसके बाद उसने बाकी लोगों को पूछा उनको कैसा लगा। सब लोगों ने सेरेना को कहा जो बहुत अच्छा हुआ है। मिनी ने आखिर में कहा पेंचम के मूवमेंट और भी ज़्यादा अच्छा कर सकती है। इसका क्लेमोंट कहते हैं पेंचम का मूवमेंट अच्छा ही है, बट उसके साथ पेनिक्यून का मूव ज़्यादा मैच नहीं हो रहा। सेरेना ने कहा मैं इसके बारे में सोच के देखूंगी। उसके बाद स्मृजम पेंचम के पास चला जाता है। उससे अनकम्फर्टेबल होकर पेंचम उससे दूर जाने की कोशिश करता है। उसके बाद सब लोग ने नोटिस कर लिया होता है। स्मृजम को एक क्रश हो जाता है पेंचम के ऊपर। मैंने कहती है वो दोनों से एक साथ बहुत अच्छे कपल बन सकते हैं। मैंने एक आइडिया दिया जो वो दोनों एक साथ डांस कर सकते हैं। उसके बाद उन दोनों का डांस परफॉर्मेंस शुरू होता है। डांस परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद है बाकी लोग ताली बजा रहे थे। उसके बाद मिनी ने सेरेना को कहा, मुझे तुम क्या इसके एक पोकेमॉन के बदला अपना पेंचम को बदलना चाहोगी? उससे सेरेना चौंक गई। जेम्स भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया, इवल स्माइल दे रहा था तब, और फारपेज का मुँह खुला रह गया। सेरेना इसके बारे में सोचती है, वो ना बोल देती है, जिससे फारपेज भी ठीक हो गया। पेंचम सेरेना का पहला पोकेमॉन था, इसलिए वो उसको बदलना नहीं चाहती थी। एक सफ़ेद कार बहुत तेज़ी से आती है, उन लोगों की तरफ आती है और उन लोगों के पास से चली जाती है। उस कार से अंदर से टीम रॉकेट निकलता है। कार से उतरने के बाद जेम्स ने उन लोगों का तुम लोग के इंटरेस्ट हो पोकेमॉन परफॉर्मेंस के ऊपर? उन लोग हाँ कहने के बाद उसके बाद जेम्स ने कहा ये परफेक्ट है। उसके बाद सब लोग से लैड ब्रांड को मिला है, जो असल में जेसी थी, क्वीन ऑफ कोरियोग्राफ हो। उसके बाद जेम्स ने झूठ बोलना शुरू किया। जेसी की कोरियोग्राफी से उसने बहुत सारे न्यू क्वीन को बनाया है। उसके बाद जेसी ने ये कहना शुरू किया, वो जब यहाँ से जा रही थी तब उसके कॉर्नर आँख में यहाँ पर देखे इनके पोकेमॉन को देखा, इसलिए वो लोग यहाँ पर आ गए। उसके बाद मैंने कहा हम लोगों को हमारे नेक्स्ट कोरियोग्राफी परफॉर्मेंस के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग हम लोग हमारी हेल्प करेंगे, इसलिए और टीम रॉकेट इसके लिए मान जाते हैं। उसके बाद टीम रॉकेट ने सब पोकेमॉन को लाइन में खड़ा कर दिया। उसके बाद जेसी सब पोकेमॉन को बारी से देख, उसके बाद जेसी ने सिखाने लगती है। थोड़ी देर बाद जेसी खुद ही थक जाती है। उसके बाद वो अपना मेन हथियार ले आते हैं। वो एक बलून टाइप का चीज़ है, वो फुलाने के बाद उसके अंदर सबको ले जाते हैं। उसके बाद मियाओ ने गेट बंद कर दिया। सब लोग सोच रहे थे क्या हो रहा है। उसके बाद टीम रॉकेट ने अपना डिस्गाइज खोल दिया और अपना असली रूप दिखा दिया। ऊपर से मियाओ का बलून ऑटोमेटिकली आ गया और एक सीढ़ी फेंक दिया उसके ऊपर से। उसके ऊपर सबके बाद वो लोग ने सबको बाय बाय कह के भागने लगे। सब लोग टीम रॉकेट के पीछे भागने लगे। उसके बाद मियाओ ने कहा जी तुम्हारे लिए गिफ्ट है, एक गिफ्ट को तुम रख सकते हो। उसके बाद एक बॉक्स को उसने फेंक दिया। तब वहाँ से स्मोक निकलने लगा, सब लोग धुआं हो गया। उसके बाद सब धुआं हटने के बाद सब चारों तरफ देख रहे, तब देख रहे कि लोग कहीं पर भी टीम रॉकेट को नहीं देख पा रहे थे। उसके बाद स्किन शिफ्ट होता है टीम रॉकेट के बैलून के ऊपर। टीम रॉकेट जब बात कर रहे होते वो कितने आसानी से इन पोकेमॉन को चुरा लिया। उसके बाद बैलून के अंदर हम लोग को दिखाया, सब लोग एक तरफ ढकलने की कोशिश कर रहे थे उसमें। उसके बाद पेंचम और चेसमैन के बीच से झगड़ा लग गया। इस झगड़े में वहाँ पर से बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच गई। उसके बाद टीम रॉकेट का बैलून टूट गया और सब लोग नीचे गिरने लगे। और बैलून नीचे गिर के बाउंस होते होते एक पेड़ के टहनी पे लग गया और फूट गया। वो लोग एक जंगल के बीच में थे
उनको पता नहीं था किस तरफ जाना है। उसके बाद फारपेज ने अपनी स्टिक को ज़मीन पे रखकर डिसाइड करता है किस तरफ जाना है। तो सब लोग डिसाइड करते हैं उस तरफ ही जाएंगे। तो बस पैंचम और चेस्पिन कौन आगे जाएगा इसको लेकर फिर से झगड़ा लग जाता है दोनों के बीच में। तो फोनिक्स अकेले आगे जाना शुरू कर देते। उसके बाद सब लोग आना शुरू करते। उसके बाद उन लोगों ने देखा जो सामने से किनके आ रहा होता है दूसरे के ऊपर। किनके आने के बाद वो लोग एक दूसरे के ऊपर घूर रहे होते हैं। थोड़ी देर से यही बात किन ने रियलाइज़ किया जब वो इन लोगों को ढूंढ रहा था। तो फिर से इस फुल स्पीड से फिर पीछे चला गया। पैंचम किन के पीछे झाड़ी के पीछे दौड़ा, बट जब उसने देखा टीम रॉकेट आ रहा है तब वो फिर से दौड़ के वापस आ गया। उसके बाद जैसे सब लोग आ गए यहाँ पर, कहते हैं तुम लोग को पकड़ लिया, गेम इज ओवर। उसके बाद सबके सामने चेस्पिन आ गया, जैसे वो सबको बचा लेगा। उसके बाद चेस्पिन के सामने पैंचम आ गया। उसके बाद पैंचम के सामने चेस्पिन आ गया। ऐसे कहते दोनों के बीच में फिर से झगड़ा लग गया। आप टीम आकर बोलते वो लोग किस बात में झगड़ा कर रही है। पर जेम्स बोर हो जाता है वो पेन के साइकिल यूज़ करने को कहा, जो असल में पैंचम चेस्पिन की तरफ था, लेकिन उधर आखिरी वक्त में हट गए। वो ये जाके लगा बाकी पोकेमॉन के ऊपर। उसके बाद जेसी ने पंकाबू को वो सैडो बॉल यूज़ करने को कहा। उसके बाद पेनिकिन ने फ्लेम थर्ड यूज़ किया, लेकिन पंकाबू उससे बच गया और साइड होके सैडो बॉल यूज़ किया, जो फाड़ के स्पूनचम उस पेनिकिन को लग गया। वो लोग घायल हो गए। तब पैंचम और चेस्पिन देख रहे होते, दोनों लोगों को बुरा लग रहा होता है। तब उसके बाद इन दोनों को सरीना और क्लेमेंट की कई बात याद आ जाती है। जो ये लोग फालतू में झगड़ा कर रहे हैं, ये दोनों को फ्रेंड होना चाहिए, उसके बाद ही सब अच्छा होगा। उसके बाद पैंचम और चेस्पिन ने मिलकर एक साथ लड़ने का डिसीजन लिया। उसके बाद सब बाकी पोकेमॉन के सामने वो दोनों खड़े हो गए। उसके बाद जेसी ने पंकाबू को डार्क पल्स यूज़ करने को कहा, जो लोगों को लगने से पहले पैंचम और चेस्पिन वहाँ से हट गए। जम करके पैंचम पंकाबू के ऊपर क्लॉ अटैक करता है, बट पंकाबू बच जाता है। लेकिन पीछे से चेस्पिन ने बुलेट सीट अटैक कर दिया, जो पंकाबू को लग गया, जिससे पंकाबू घायल हो गया। इससे बाकी पोकेमॉन भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उसके बाद जेम्स ने किनके को टैकर यूज़ करने को कहा। पैंचम की मदद ऊपर जाकर चेस्पिन ने वाइनेप का यूज़ किया, जो किनके दोनों वाइनेप से बच गया। लेकिन हम लोग को दिखाई देता है असल में उसने पीछे रखे उस पेड़ को टारगेट किया था, जो पेड़ को उसने वाइनेप से पकड़ लेता। उसके बाद चेस्पिन बहुत तेज़ी से आकर किनके को एक हेड बट देता है। इस सब के बाद किनके वो पंकाबू बहुत ज़्यादा घायल दिख रहे होते हैं। उसके बाद जेम्स ने किनके को साइबिम यूज़ करने को कहा, जो सीधा जा रहा था चेस्पिन के ऊपर, जो हवा में था, जो अपनी डिफेंस नहीं कर, जो अपने को बचा नहीं सकता था। तभी नीचे से पैंचम ने डार्क पल्स यूज़ किया, ओस दिया। उसके बाद पंकाबू ने बुलेट सीट, जो चेस्पिन ने वाइनेप की मदद से सबको तोड़ डाला। पैंचम और चेस्पिन और भी अच्छे दोस्त बन रहे थे। तभी पीछे से ऐसे बाकी लोग आ रहे थे। उसके बाद जेसी ने पंकाबू को सैडो बॉल यूज़ करने को कहा। चेस्पिन और पैंचम सैडो बॉल से बचते हुए आगे आ रहे थे। उसके बाद पैंचम ने चेस्पिन को घुमा के ऊपर फेंक दिया। उसके बाद चेस्पिन जब पंकाबू के पास में पहुंचा, उसके बाद उसने वाइन में से पकड़ के उसको घुमा के फेंक दिया। उसके बाद सरीना और क्लेमेंट आ जाते हैं। सरीना पैंचम को डार्क पल्स यूज़ करने को कहती है और क्लेमेंट चेस्पिन को पिन मिसाइल यूज़ करने को कहते हैं। अटैक एक साथ लगने की वजह से किनके पंकाबू लड़ नहीं पाते हैं। उसके बाद आखिर में पिकाचू एक थंडर बोल्ट देता है, उसके साथ टीम रॉकेट हार जाती है एंड जेसी का सबने क्वीन बनने का वहीं पर ख़त्म हो जाता है। फाइट खत्म होने के बाद सब लोग तारीफ कर रहे थे उन दोनों का, से उन दोनों बहुत अच्छी तरह से लड़े। उसके बाद पैंचम कह रहा था वो अकेले नहीं सब कुछ किया है। उसके बाद चेस्पिन पैंचम के बीच में फिर से झगड़ा लग गया। आखिर में ऐस कहता है वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वो लोग झगड़ते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जैसे शाम हो चुकी है। अब मिनी और बाकी सब लोग अलग रास्ते जाने वाले होते हैं। मिनी जाने से पहले बोल देते हैं कि वो लोग फिर से एक पोकेमॉन मुकाबले में मिलेंगे। तब इसी तरह सरीना का एक और न्यू राइवल बन जाता है। इसके साथ पोकेमॉन सीजन 18 एपिसोड 1 एंड कार्लोस क्वेस्ट खत्म हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। बाय।